A very big hello to all my dear students. Welcome to the T2O series in your favorite channel You and I with Dr. Ruchi Rai. आज का लेटर क्या है? It's an O. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज इन द एग्जाम हम लोग पढ़ेंगे O से ऑप्टिक एट्रोफी. सबको पता है ऑप्टिक एट्रोफी क्या है? ऑल द नर्व फाइबर्स आर डैमेज, यानी कि मरीज को कुछ दिखाई नहीं दे सकता और प्यूपिलरी रिएक्शंस भी एब्सेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? TAPD, टोटल एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, मतलब प्यूपिलरी रिएक्शंस आर एब्सेंट, है ना? ओके, अब मेन चीज़ जो आपसे पूछता है वो है क्लासिफिकेशन. कैसे कैसे पढ़ना है? बहुत तरह है क्लासिफाई करने के, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे. पहले लिखिए प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी. जब आप कहते हो प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब कॉज इज नॉट इन द आई, इट इज इन द ब्रेन. रेट्रोलेमाइनर एरिया, लमाइना क्रिबोसा के बिहाइंड से ब्रेन तक कोई भी कॉज हो सकता है. तो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, न्यूरोसिफिलिस हो गई, और ट्रोमैटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है, लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथीज, ये सारे जो हैं आपके किस में आते हैं? ये क्या कॉज करेंगे? प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी. क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि जब आप मरीज को देखते हो तो आपको कैसे देख के बता सकते हो कौन सी एट्रोफी है? मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के ऊपर आता है क्वेश्चन. तो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे. ऑफ कोर्स आपको सामने दिख रहा है मॉर्फोलॉजी, बट फिर भी ये क्लियर डिस्क मार्जिन, चौकी वाइट इन कलर. अब देखो ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे. क्लियर डिस्क मार्जिन है और चौकी वाइट इन कलर है ना? ये हो गई आपकी प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी. दूसरे क्या है? सेकेंडरी. सेकेंडरी मतलब इस बार इट इज ड्यू टू इटियोलॉजी. क्या होगी? प्रॉब्लम इन द ऑप्टिक नर्व, यानी या तो पेपिलाइटिस हो रही है और या पेपिलेडीमा हो रहा है. किसी भी वजह से हो सकता है, पेपिलाइटिस या पेपिलेडीमा. राइट, ओके. कैसा दिखाई देता है? अगेन यही पूछा जाएगा. लिखोगे ब्लड डिस्क मार्जिन. डायग्राम बना लेना, यही याद रहता है. डर्टी वाइट, DW, डर्टी वाइट इन कलर. देखो ये डर्टी वाइट कलर है ना, ब्लड डिस्क मार्जिन है. ये अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं किया, थोड़ा पिंकिश है, ये थोड़ा सा नॉर्मल साइड पे है, बट यहाँ पे डर्टी वाइट कलर आ रहा है. राइट, सो दिस इज सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी. तीसरा कौन सी होती है? कॉन्जिक्यूटिव. रेटिना की कोई पैथोलॉजी जिससे ऑप्टिक एट्रोफी हो जाए, वो है कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोफी. तो कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक, खुद सोचो, पूरे नर्व फाइबर्स रेटिना के नर्व बना रहे हैं, यानी कि अगर नर्व पूरी एट्रोफी हो रही है मतलब वो पैथोलॉजी रेटिना की बहुत वाइड स्प्रेड होगी, ऑलमोस्ट इन्वॉल्विंग होल रेटिना. तभी तो सारे नर्व्स डैमेज होंगे और एट्रोफी होगी. समझ आया? तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके? सबसे पहले तो आपके सामने है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. दूसरा एक कैन बी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, या समटाइम्स इवन रिपीटेड PRP करने से आपको मिल सकता है ये कॉन्जिक्यूटिव. क्या आपको मॉर्फोलॉजी जो कि पूछी जाती है, मॉर्फोलॉजी में कैसे बनाओगे? क्लियर डिस्क मार्जिन, ज़्यादा क्लियर ही मानते हैं, एंड पेल वैक्सी डिस्क इसको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, यही होती है पेल वैक्सी डिस्क. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ट्रायड दिख रहा है यहाँ पे, पेल वैक्सी डिस्क. ये दिख रहा है आपको एटेन्यूएटेड आर्टरी, और फाइनली बोनी स्पिक्यूल्स, है ना? ये क्या दिख रहे हैं? बोनी स्पिक्यूल्स. ये आपका क्या है? ट्रायड ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अच्छा नहीं, सॉरी, व्हाट इज द फोर्थ टाइप? चौथा टाइप है ग्लॉकोमैटस. प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्जिक्यूटिव और ग्लॉकोमैटस. ग्लॉकोमैटस कॉज हो जाएगा ग्लॉकोमा. और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको? ये देखिए, इंक्रीज CD रेशियो. अगर आपको उसमें अपना डायग्राम बनाना है मेरे सिंपल स्टाइल में तो बना लीजिए. इंक्रीज CD रेशियो ये दिखेगा. फिर हमें और क्या दिख सकता है? नेजल शिफ्टिंग ऑफ वेसल्स. ये देखो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं ना कुछ डिस्टेंस, और फिर उसके बाद ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना वेसल, तो ये हो गई नेजल शिफ्टिंग ऑफ वेसल्स. और क्या मिल सकता है? लैमिनर डॉट साइन, है ना? विजिबल ओपनिंग ऑफ लमाइना क्रिबोसा, इसको हम पढ़ते हैं लैमिनर डॉट साइन. ठीक है, ये हो गए आपके जितने भी फीचर्स आपने ग्लॉकोमा में पढ़े हैं, दैट इज ग्लॉकोमैटस ऑप्टिक एट्रोफी. अब आते हैं क्वेश्चन. चौकी वाइट ऑप्टिक डिस्क ऑन फंडस एग्जामिनेशन इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट. चौकी वाइट कौन सा है? प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी. किस किस में मिलेगा? टॉक्सिक, इसमें प्राइमरी मिलता है. लेबर्स हेरिडिटरी, प्राइमरी होता है. पोस्ट पैपिलेडीमा इज सेकेंडरी. ट्रोमैटिक अगेन प्राइमरी. तो आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट पैपिलेडीमा, जहाँ पे हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी ऑप्टिक. इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा है. चौकी वाइट
डिस्क ऑन फंडस एग्जामिनेशन इज इन ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा पोस्ट पैपिलोडीमा, राइट? कन्विंस्ड? चलिए ठीक है। होप आपको ये डिस्कशन एंजॉय किया आपने, वैल्यूएबल लगा, ठीक है? इसको रिवाइज कर लेना, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी, और इसी तरह से सिंपल तरीके से याद करना, ठीक है? थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।